तो अजय देवगन फैंस के लिए ये खुशखबरी और दृश्यम सीरीज में जो मिस्ट्री पसंद करते हैं ऐसे दर्शकों के लिए ये किसी खुशखबरी से कम नहीं है, क्योंकि आज ऑफिशियली ऐलान हो गया है कि दृश्यम 3 आ रही है। रास्ते में बहुत रोड़े थे, बहुत बाधाएं थी और उन सब पे भी डिस्कस करेंगे, लेकिन उन सब से ओवरकम करते हुए पैनोरमा स्टूडियो ने ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में निकाल दिया है कि भाई आ रही है फिल्म और उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा और अभी ऑफिशियल है कि भाई उनकी प्रायोरिटी पर है। और अभिषेक पाठक इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले हैं, जैसा 2 में किया था। तो दृश्यम 3 आ रही है। अब सवाल बड़ा मजेदार है यहाँ पे। नंबर एक, भाई जब पहली फिल्म आई थी तो उसने वो हिट रही थी, अच्छी रही थी, खूब चली थी, लेकिन दूसरी फिल्म ने कमाल किया था, जबरदस्त कमाल किया था। अब तीसरी फिल्म से और बड़े कमाल की उम्मीद है, जिस तरह हमने देख रहे हैं सीक्वल्स में कि जब सीक्वल आ रहे हैं तो सीक्वल ज़्यादा बड़ा धमाल दिखा रहे हैं। तो डेफिनेटली यहाँ एक बड़ी फैन फॉलोइंग है दृश्यम फिल्म को लेकर। लेकिन जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो भी उतनी ही हैरान करने वाली हैं, मज़ेदार हैं। नंबर एक, पहली स्टोरी के अंदर जब हमने सबने देखा कि भाई 2 अक्टूबर के दिन पाव भाजी खाई टाइप का मामला, दूसरी स्टोरी में थोड़ी सी कहानी आगे बढ़ती है कि भाई तब्बू अभी तलाश कर रही है। तो सेकंड फिल्म के लास्ट तक आते आते ये हो गया कि तब्बू ने तलाश बंद कर दी, एक्सेप्ट कर लिया है। तो कहानी टेक्निकली वहाँ क्लोज हो जाती है। अब कहानी वहाँ से आगे कैसे बढ़ेगी, क्या उसी मर्डर मिस्ट्री के आसपास और कहानी बढ़ाई जाएगी, ये अभी तक क्लियर नहीं है। नंबर एक, ये बड़ी बाधा है स्क्रिप्ट लिखने में। तो अब कहा जा रहा है कि स्क्रिप्टिंग पे काम शुरू हो चुका है और पहले टारगेट था कि अगस्त के आसपास से इसका काम शुरू कर दिया जाएगा, लेकिन ये इस साल के आखिरी तक निकल गया है और अभी 2026 में फिल्म आने की यहाँ पर उम्मीद है। अच्छा, सबसे बड़ी बाधा क्या है? सबसे बड़ी बाधा है खुद दृश्यम। हाँ जी, दृश्यम। एक्चुअली में आप सब जानते हैं मलयालम फिल्म थी दृश्यम 1, जिसका रीमेक आया 2015 के अंदर हिंदी के अंदर। अच्छा हुआ क्या कि मोहनलाल, मतलब इतनी शायद उम्मीद नहीं रही होगी, वहाँ तो खूब अच्छा उनको वो मिला, लेकिन जब पार्ट 2 आया तो उसको सीधा ओटीटी पे रिलीज़ कर दिया गया। लेकिन हिंदी में ऐसा नहीं किया गया। हिंदी में जब आया तो हिंदी में इसको बाकायदा ढंग से प्रमोशन करके बड़े पर्दे पर लाया गया और तब लगा यार मलयालम फिल्म में जो मोहनलाल हैं और जो दूसरे टीम है कि यार हमसे क्या गलती हो गई यार, ये बहुत बड़ी गलती हो गई कि हमें तो ओटीटी पे लाना ही नहीं चाहिए था, थोड़ी टाइम और रुक जाते। तो फाइनली उनको गलती उस समय से उनके दिमाग में थी। और अब जो कंट्रोवर्सी चल रही है वो ये चल रही है कि मलयालम फिल्म वाले चाहते हैं कि दृश्यम 3 को जो मलयालम वर्जन है उसको मलयालम में भी लाया जाए और हिंदी के अंदर भी लाया जाए। अगर फिल्म रीमेक है तो सबसे बड़ी समस्या फिल्म के सामने ये आने वाली है कि यार अगर मलयालम फिल्म ही हिंदी में आ गई तो कौन देखेगा? कहानी तो खुल जाएगी, सस्पेंस खुल जाएगा। और टेक्निकली उनका काम मई के अंदर शुरू होना था। लेट्स सी, अभी मैं अपडेट लेता हूँ उसके ऊपर कि काम शुरू हुआ नहीं हुआ या उन्होंने भी आगे बढ़ा दिया, क्या हुआ है। लेकिन अगर मई में काम शुरू करते हैं तो डेफिनेटली जो दृश्यम 3 हिंदी की अजय देवगन की, उससे पहले वो अपनी फिल्म ले आएंगे। और अपनी फिल्म अगर ले आए तो सारा राज खुल जाएगा और खेल ही खत्म हो जाएगा, तो बिजनेस गया। ये सबसे बड़ी चुनौती इस समय फिल्म मेकर्स के सामने है। तो ऐसे में कहा जा रहा है फिल्म मेकर्स ये कोशिश कर रहे हैं मलयालम टीम के साथ में कि या तो दोनों फिल्मों को एक साथ रिलीज किया जाए या दोनों की कहानी अलग कर दी जाए। ये दोनों ऑप्शंस पे काम चल रहा है कि भाई कम से कम दृश्यम 3 की जो फ्रेंचाइजी हिंदी के अंदर क्रिएट हुई है उसको लॉस ना हो कोई भी मलयालम फिल्म की वजह से, जहां से बेसिकली सक्सेस की शुरुआत हुई है। अब ये सारी चीज़ें अभी चल रही हैं, इसके ऊपर अब डेफिनेटली टीम डिस्कस करेगी, विचार करेगी और फिर उसके ऊपर कुछ लेके आएंगे। लेकिन आप खुद देखेंगे क्यों ये कंट्रोवर्सी इतनी बड़ी हो गई है। उसकी वजह है 2015 में फिल्म आई थी, बजट था मात्र 48 करोड़ का, लेकिन इंडिया नेट में इसने 67 करोड़ कमाए थे और वर्ल्ड वाइड में 110 करोड़ की कमाई की थी। तो उस समय के हिसाब से आप कहेंगे 2015 के हिसाब से बड़ी अच्छी कमाई है। 2022 में जब दृश्यम 2 आई तो बजट था मात्र 50 करोड़ का, इंडिया नेट में 239 करोड़ की कमाई की थी, बजट से 4 गुना से ऊपर। तो ब्लॉकबस्टर डेफिनेटली बनती है और वर्ल्ड वाइड में 342 करोड़ से ऊपर गई थी। अब दृश्यम 3, अभी क्या है, अजय देवगन थोड़ा बिजी हैं, लगातार उनके पास फिल्म्स हैं, लगातार फिल्म्स पे काम कर रहे हैं, धमाल पे काम करेंगे, रेंजर पे काम करेंगे। और अजय देवगन ऐसे शख्स हैं जो कभी खाली नहीं बैठते हैं, लगातार काम पे लगे रहते हैं। और अभी तो हमने देखा माँ फिल्म के अंदर भी अच्छा खासा इंटरेस्ट उन्होंने शो किया है और खूब क्योंकि काजोल उसमें है तो अटेंशन उस पर भी उन्होंने काफ़ी दिया। लगातार काम करते हैं, ना थकते हैं ना रुकते हैं, लगे रहते हैं एक के बाद एक प्रोडक्ट तैयार करने में। तो ये दृश्यम 3 अब जैसी डेट्स मिलेंगी उस पर काम शुरू होगा, मोस्ट प्रॉब्ली इस साल के आखिर के अंदर रोल शुरू होगा और 2026 में जिस तरह हमने अजय देवगन की स्पीड देखी है तो 2026 के अंदर फिल्म बड़े पर्दे पर आ भी जाएगी। अब लेकिन सवाल वही कि क्या ये कंट्रोवर्सी जो बनी है
क्या मलयालम फिल्म वाले एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, या वो बार्गेन करने के लिए कर रहे हैं, ये अब आने वाले टाइम में खुलासा होगा। और जब खुलासा होगा तो आपके लिए ज़रूर अपडेट लेके आएंगे। लेकिन हम तो उम्मीद कर रहे हैं कि हिंदी की फ्रेंचाइजी बड़ी है, हिंदी का मार्केट बड़ा है, तो हिंदी के अंदर ये फिल्म आनी ही चाहिए और मलयालम फिल्म से कंपटीशन नहीं होना चाहिए। मलयालम फिल्म वाले वैसे ही करें जैसे उन्होंने किया था, तो मलयालम में उसको रिलीज़ करें, ओटीटी पे रिलीज़ करें, इंटरनेशनल मार्केट में रिलीज़ करें, लेकिन हिंदी का मार्केट छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हिंदी के अंदर कहीं ना कहीं एक फ्रेंचाइजी है। लेकिन कहीं ना कहीं इसकी कॉस्ट उन्हें मिलनी चाहिए, डेफिनेटली बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो। लेट्स सी क्या सॉल्यूशन निकलता है। जो सॉल्यूशन निकलेगा, जो अपडेट होगा, उसके लिए ज़रूर लेके आएंगे। लेकिन फिलहाल तो खबर को एंजॉय कीजिए, दृश्यम 3 आ रही है, चाहे उसका रीमेक आए या बिल्कुल नई कहानी आए, लेकिन आएगी ज़रूर। नमस्कार।